हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर्स, जब हम मेजर ब्रिज की बात करते हैं तो जब मेजर ब्रिज की आप बात करेंगे तो जहां से ब्रिज स्टार्ट होता है वो आपका अबटमेंट होता है और जहां पे जाके आपका ब्रिज खत्म होता है वो भी हमारा अबटमेंट होता है। लेकिन अबटमेंट के बीच में जो हम वर्टिकल मेंबर्स प्रोवाइड करते हैं वो हमारा पियर होता है। और पियर को कास्ट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पियर फाउंडेशन बनाते हैं। तो पियर फाउंडेशन के रूप में कभी कभी आपको राफ्ट देखने को मिलता है, कभी कभी आपके प्लेन राफ्ट होते हैं, कभी कभी आपका ट्रेपोजोइडल राफ्ट होता है और कभी कभी हम अपने पियर को पाइल फाउंडेशन के ऊपर कास्ट कर रहे होते हैं। तो जनाब, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि जो आपका पियर फाउंडेशन होता है उसकी डिटेल को हम ड्राइंग में कैसे पढ़ते हैं। जो हमारा मेजर ब्रिज का प्रोजेक्ट है उसकी ड्राइंग के थ्रू में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि जो हमारा पियर फाउंडेशन होता है उसको हम ड्राइंग में कैसे समझेंगे, उसका प्लान कैसे दिखाई देगा। यदि हम उसको अलोंग द लेंथ सेक्शन कट करेंगे तो चीजें आपको कैसे दिखाई देंगी। यदि हम पियर फाउंडेशन का अलोंग ब्रिथ सेक्शन कट करेंगे तो आपको पियर फाउंडेशन कैसा दिखाई देगा और जो आपका पियर है उसकी डिटेल को हम कैसे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें आज आपको सेशन में सीखने को मिल रही होंगी। तो इस सेशन को आप पूरा देखिए तो आप मेजर ब्रिज की ड्राइंग को डिटेल में समझ पाएंगे। तो इंजीनियर्स, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिल्डिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रेनफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। इंजीनियर्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको एक मेजर ब्रिज का प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा होगा और इसमें आप देखेंगे आपको ये एलिवेशन दे रखा है और एलिवेशन के साथ साथ आपको नीचे प्लान भी दे रखा है। तो जहां से ब्रिज स्टार्ट होता है वो आपका अबटमेंट होता है और जहां से ब्रिज खत्म होता है वहां पे भी आपका अबटमेंट होता है और उसके बीच में हम पियर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। किसी किसी ब्रिज में आपके पियर्स होते हैं, किसी किसी ब्रिज में बहुत सारे पियर्स होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका जो ब्रिज है वो कितने स्पान का है। राइट, तो यहाँ पे देखेंगे आपको समझ में आएगा। यहाँ से हमारा ब्रिज स्टार्ट हो रहा है तो जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अबटमेंट बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा अबटमेंट A1 है और लास्ट में जाके आपका ब्रिज खत्म हो रहा है तो हमें ये क्या दे रखा है, अबटमेंट A2 दे रखा है। इसके बीच में हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पियर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे ये हमारा क्या है, पियर P1 है, ये आपका पियर P2 है और ये आपका पियर P3 है, ये आपका पियर P4 है, ये आपका पियर P5 है और ये आपका पियर P6 है। तो इस तरह से चीजें आप एलिवेशन में देख सकते हैं। तो इससे आपको पता चल रहा है कि जो आपका ये ब्रिज है इसमें हम कितने पियर प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके 6 पियर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जो आपका ये पियर है इसको कास्ट करने के लिए हमें फाउंडेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पियर फाउंडेशन बोलते हैं। और पियर फाउंडेशन के रूप में यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका ट्रेपोजॉइडल राफ्ट आ रहा है। बहुत सारे ब्रिजेस में हम पाइल फाउंडेशन भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका सॉइल है वो आपका हार्ड है, आपकी पथरीली जमीन है आपके बेड लेवल में। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रेपेजोइडल राफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसकी डिटेल अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि चीजें आपको प्लान में कैसे दिखाई देंगी और जब हम अलोंग द लेंथ सेक्शन कट करेंगे तो चीजें आपको कैसे दिखाई देंगी, और अलोंग द ब्रिज जब हम सेक्शन कट करेंगे तो आपको जो पियर का फाउंडेशन है वो आपको किस तरह से दिखाई देगा। तो मैं आपको सबसे पहले पियर फाउंडेशन के प्लान में लेके चलता हूँ और वहां पे दिखाता हूँ कि चीजें आपको कैसे दिखाई देंगी। तो चलिए आप मेरे साथ। तो इंजीनियर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इस पियर का प्लान दे रखा है। आप ये देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि चीजें आप सही से देख पाए। ये देखेंगे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमें क्या दे रखा है, प्लान ऑफ पियर दे रखा है। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ ताकि आप इस चीज को फील कर पाए। ये देखेंगे ये हमारा क्या दे रखा है, प्लान ऑफ पियर दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपका क्या बनता है, हम बेड लेवल से एक्सकवेशन करना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद नीचे जाके सबसे पहले आपका पीसीसी बनता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो आप ये देखेंगे आपको पीसीसी का आउटर लाइन दे रखा है। जो आप ये देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है, पीसीसी का आउटर लाइन दे रखा है इस तरह से। ये आपका 100 mm थिकनेस का आपका लेवलिंग बेड आएगा जिसको हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं, M15 ग्रेड का। और इसके ऊपर से हमारा राफ्ट बनना स्टार्ट होगा। तो ये देख सकते हैं ये राफ्ट का बॉटम पोर्शन आपको दे रखा है। ये क्या है, बॉटम पोर्शन। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको बॉटम लेंथ दे रखा है। जो हमारा ये ट्रेपोजल राफ्ट है इसकी जो बॉटम लेंथ है वो कितनी है, 7.5 मीटर है और इसकी जो बॉटम ब्रेथ है वो कितनी है, 6.5 मीटर है। इस तरह से आप ये देख सकते हैं। अब मैं आपको इसके टॉप में लेके चलता हूँ। ये हमें क्या दे रखा है, इसका टॉप दे रखा है। तो ये ट्रेपोजल राफ्ट का क्या है, टॉप है। और यहाँ पे आप टॉप लेंथ देखेंगे तो कितना दे रखा है आपको, ये 3150 मिलीमीटर दे रखा है और जो आपका टॉप ब्रेथ है वो कितना दे रखा है, 950 मिलीमीटर दे रखा है। तो इस तरह से चीजें आप देख सकते हैं और उसके बाद इस तरह से ये आपका ट्रेपोजोइडल हो जाएगा। ये देखेंगे, राइट। और इस ट्रेपोजल राफ्ट के ऊपर हमारा क्या बनेगा, पियर का कंस्ट्रक्शन होगा। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, पियर का कंस्ट्रक्शन कर देंगे। जब पियर आपका बनके तैयार होगा तो किस तरह से होगा, इस तरह से आपका ये पियर बनके तैयार हो जाएगा। ये देखेंगे इस तरह से इसके ऊपर हम लोग क्या बनाएंगे। ये अभी तक जो हमने देखा है वो हमारा क्या है, ट्रेपोजोइडल राफ्ट है, जिसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे,
पियर का कंस्ट्रक्शन करेंगे। जब इसके ऊपर पियर बनेगा तो जो पियर आप देख रहे हैं प्लान में, पियर हमारा क्या है, रेक्टेंगल कम सर्कुलर पियर है। जितने भी आपके वाटर वेज होते हैं उसमें जो हम पियर का कंस्ट्रक्शन करते हैं उनको हम सर्कुलर शेप में ही रखते हैं, ताकि उसमें से जो वाटर फ्लो हो वो इजिली आपका डाइवर्ट हो जाए और आपका जो पियर है उसको वो इरोज ना करे, उसको डिस्टर्ब ना करे। ये देखेंगे इस तरह से, इस पियर फाउंडेशन के ऊपर ये आपका पियर बनके तैयार होगा इस तरह से। तो चीजें आपको प्लान में इस तरह से दिखाई देंगी, ये इस तरह से। और जो आपका ये पियर बनके तैयार होगा इसका डिटेल आपको दे रखा है। जो हमारा पियर होगा उसका ब्रेथ आपको इन्होंने दे रखा है कितना, 800 mm दे रखा है। ये देखिए जो हमारा पियर है उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, 800 mm है। और उसका जो ये रेक्टेंगल पोर्शन है वो कितना है, जो हमारा ये पियर है इसका जो रेक्टेंगल पोर्शन है वो आपको कितना दे रखा है, 2.2 मीटर का दे रखा है। और इसके बाद जो आपका सर्कुलर पोर्शन बन रहा है इन्होंने इसका क्या दे रखा है, आपको रेडियस दे रखा है। ये देखेंगे ये आपको रेडियस भी दे रखा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखेंगे आपको क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है। जो आपका ये सर्कुलर पोर्शन है इसकी इन्होंने आपको रेडियस दे रखी है, ये देखेंगे। और ये कितनी दे रखी है आपको, 400 मिलीमीटर दे रखी है। ये आपका 400 मिलीमीटर का आपको रेडियस दे रखा है जो आपका सर्कुलर पोर्शन बन रहा है रेक्टेंगल के बाद। तो इस तरह से चीजें आपको टॉप में दिखाई देंगी। अब जो आपका पियर का फाउंडेशन है जिसको हम ट्रेपेजोइडल राफ्ट बोल रहे हैं, और उसके ऊपर जो हमारा पियर बनेगा उसमें सिर्फ ये 75 mm का डिफरेंस है। आप देख सकते हैं सिर्फ कितने का डिफरेंस है, आपका 75 mm का डिफरेंस। ये देखेंगे जो हमारा पियर का फाउंडेशन है और जो हमारा पियर है उसमें सिर्फ आपको 75 mm का डिफरेंस मिलेगा। तो ऑलमोस्ट आपका बराबर होता है ताकि चीजें इजीली आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जो आपका लोड आ रहा है सुपर स्ट्रक्चर के थ्रू सब स्ट्रक्चर पे और पियर पे वो आपका इजीली पियर फाउंडेशन में ट्रांसफर हो जाए। तो जो हमारा ये ट्रेपेजोइडल राफ्ट है उसका जो टॉप एरिया है वो हमने ऑलमोस्ट पियर के बराबर रखा हुआ है ताकि लोड आपका इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इस तरह से चीजें आपको प्लान में दिखाई देंगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका सेक्शन कट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अलोंग द ब्रिथ सेक्शन कट करेंगे और चीजें आपको दिखाएंगे किस तरह से दिखाई देंगी। ये देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, अलोंग द ब्रिथ सेक्शन कट कर रहे हैं और इसको हम यहाँ से देखेंगे। यहाँ पे अपनी आंख लगाइए और इसको इस तरह से देखिए। तो जब अलोंग द ब्रिथ सेक्शन कट होगा तो आपको क्या दिखाई देगा, ये 6500 mm वाला आपको ये फेस दिखाई देगा जो जस्ट इसके ऊपर बना हुआ है। मैं आपको लेके चलता हूँ ताकि आप चीजों को समझ पाएंगे। ये देखेंगे ये अलोंग द ब्रिथ हमने सेक्शन कट किया तो उसका ये आपको डिटेल दे रखा है। ये देखेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ पियर, और ये कौन सा फेस है, 6500 वाला फेस है। तो उसमें आप देखेंगे कि जो हमारा ट्रेपेजोइडल राफ्ट है उसका ये आपको रेक्टेंगल पोर्शन दिख रहा है। और इसके नीचे आप ये देख सकते हैं इस तरह से हमारा क्या आ रहा है, ये पीसीसी आ रहा है 100 mm थिकनेस का, ये पीसीसी बेड है। और उसके ऊपर आप ये टेपर पोर्शन देखेंगे। ये इस तरह से टेपर पोर्शन आएगा। और ये नीचे का हमारा क्या रेक्टेंगल पार्ट है। तो इस तरह से चीजें आप देख सकते हैं। तो जो हमारा बॉटम रेक्टेंगल पार्ट है उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, 1000 मिलीमीटर है। और जो आपका टेपर पोर्शन है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 600 मिलीमीटर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बॉटम रेक्टेंगल पोर्शन है वो 1000 मिलीमीटर का है और जो आपका टॉप टेपर पोर्शन है वो कितना है, आपका 600 मिलीमीटर का है। और यहाँ पे ये आपको पियर दिखाई दे रहा है। आप ये देखेंगे ये आपको सेक्शन में जो हमारा पियर है वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। और पियर का जो एक्चुअली ब्रीथ है वो कितना है, आपका 800 मिलीमीटर है। और 75 mm आपका क्या है, प्रोजेक्शन है आपके पियर के फेस से जो आपका राफ्ट है उसके टॉप एरिया का। और यहाँ पे आप पियर का हाइट देख सकते हैं। जो हमारा पियर है उसका आपको हाइट दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, फुटिंग के टॉप से लेके पियर कैप के बॉटम तक आपको ये 2932 दे रखा है। ये देखिए तो यहाँ पे आपको ये पियर का हाइट भी मिलेगा। तो इस तरह से चीजें देख सकते हैं कि आपको अलोंग द ब्रिथ सेक्शन कट करने पे चीजें किस तरह से दिखाई दे रही हैं। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अलोंग द लेंथ सेक्शन कट करने जा रहे हैं। तब आपको 7500 mm वाला फेस दिखाई देगा और उसकी डिटेल को आप देख पाएंगे। ये हमारा क्या है, चारों साइड से ट्रेपेजोइडल है। जो पियर का फाउंडेशन है वो चारों साइड से ट्रेपेजोइडल है। लेंथ में भी इस तरह से टेपर हो रहा है और ब्रिथ में भी इस तरह से टेपर हो रहा है। तो अभी हमने अलोंग द ब्रिथ सेक्शन कट किया है, 6500 वाला फेस था, आप ये देखेंगे। तो इसमें चीजें आपको क्या दिख रही है, टेपर के फॉर्म में दिख रही है। जब अलोंग द लेंथ सेक्शन कट करेंगे तो वहां पे भी चीजें आपको टेपर के फॉर्म में दिखाई देंगी। ये देखेंगे अभी हम जो सेक्शन कट करने जा रहे हैं वो किस तरह से करने जा रहे हैं, अभी हम इस तरह से सेक्शन कट करने जा रहे हैं। अब हम ये अलोंग द लेंथ सेक्शन कट कर रहे हैं और हम इसको इस साइड से देखने वाले हैं।
इस तरह से। जब हम इस साइड से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये आपको लेंथ वाला फेस दिखाई देगा 7500 वाला। तो मैं दिखाता हूँ कि चीज़ें आपको किस तरह से दिखाई देगी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको दे रखा है, ये हमारा क्या है, पियर फाउंडेशन का अलोंग लेंथ क्रॉस सेक्शन कट किया हुआ है। ये देखेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ पियर। तो यहाँ पे देखेंगे आपको ये 7500 वाला फेस दिख रहा है, क्योंकि हमने अलोंग लेंथ सेक्शन कट किया है। ये हमारा सबसे नीचे हमारा क्या बनेगा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट आएगा, पीसीसी का बेड आएगा, जिसको आप लेबलिंग कोर्स भी बोल सकते हैं, 100 mm थिकनेस का, M15 ग्रेड का। इसके ऊपर से क्या बनेगा, हमारा पियर फाउंडेशन का बॉटम रेक्टेंगल पार्ट आएगा इस तरह से, और जिसका डेप्थ कितना है 1000 मिलीमीटर। और इसके ऊपर से हमारा क्या बनेगा, टैपर पोर्शन बनेगा। तो हम इस तरह से ये टैपर पोर्शन बना सकते हैं। ये इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, ये टैपर पोर्शन आ जाएगा। ये हमारा टैपर पोर्शन आ जाएगा। तो जो टैपर पोर्शन है उसकी हाइट भी आपको कितनी दे रखी है, 600 मिलीमीटर दे रखी है। तो जो रेक्टेंगल वाला पोर्शन है वो 1000 मिलीमीटर है, और जो आपका टैपर वाला पोर्शन है वो कितना है आपका 600 मिलीमीटर है। और इसके ऊपर से हमारा क्या आ जाएगा, आपका पियर आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा पियर आ जाएगा इसके ऊपर से। ये हम इसके ऊपर से इस तरह से पियर बना देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या आएगा, पियर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका पियर है उसका टोटल लेंथ दे रखा है, कितना दे रखा है, 3000 मिलीमीटर ये आपको दे रखा है इस तरह से। ये देखेंगे, ये हमारे पियर का लेंथ दे रखा है। और इसके पहले हमने ब्रेथ देखा था, वो आपको 800 मिलीमीटर दे रखा था। और यहाँ पे देखेंगे जो हमारा पियर है उससे जो आपका फुटिंग का जो फेस है, टॉप फेस है, वो आपका 75 mm प्रोजेक्ट करेगा इस तरह से। ये 75 mm का क्या है, प्रोजेक्शन है पियर के फेस से फुटिंग के लिए। तो चीजें अलोंग द लेंथ सेक्शन कट करने पे चीजें आपको इस तरह से दिखाई दे रही हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, दोनों तरह से चीजों को देख लिया है। पियर का फाउंडेशन भी देख लिया है कि प्लान में कैसे दिखाई देगा, और जो पियर का फाउंडेशन है उसको हम अलोंग द लेंथ सेक्शन कट करेंगे तो चीजें आपको इस तरह से दिखाई देंगी जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर चीजें हम अलोंग द ब्रेथ सेक्शन कट करके देखेंगे, जो कि हमने पहले देखी थी। इंजीनियर्स, आई होप आपको समझ में आया हो कि हम मेजर ब्रिज की ड्राइंग्स में पियर फाउंडेशन की डिटेल को कैसे पढ़ते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रीइंफोर्स सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।